आपको क्या लगता है कि ये तो कोई लाया नहीं है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खोया, जो बाहर लोग रहते थे बिहार के बाहर। अब उसमें बहुत सारे लोग अभी अभी भी बिहार में हैं, कुछ ही लोग बाहर गए हैं जिनको काम मिला है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार 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 रोजगार, बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में, पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज्यादा, इस क्या कोरोना का ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहाँ पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं, और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं, अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है, लोगों को काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। सबको सहायता दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम को दे दिया गया है और कहा गया कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बात लेकिन हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हो रहा है, और जो हम लोगों की पॉलिसी बनी है इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की पॉलिसी के हिसाब में भी कुछ इस ढंग का काम किया गया कि भविष्य में बहुत काम होगा। और एक बात और बता देते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नीचे के लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, और हम लोगों ने सोच लिया है कि जैसे हम लोग पहले से ही इस बात को दिए हैं कि लोगों को हम प्रशिक्षित करें, तो जो नई टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण करवाएंगे, ताकि यहीं पर काम लोग करें। और हम लोगों को यहाँ पर काम करेंगे तो अपने ही लोग नहीं, कई जगह बाहर से भी आके काम करेंगे। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जरा गौर से देखिए, तो जब चल रहा था, दौर चल रहा था, लॉकडाउन लागू था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं था कि पंजाब से ड्राइवर को आने नहीं दिया जा रहा है। आप जरा बताइए, यहां पर बाहर का लोग नहीं आता है, यहां के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहां आते हैं, लेकिन ये देश के अंदर की बात है, तो जिसको जहां जाने की इच्छा होगी जाएगा। लेकिन हम लोगों का ये विचार है कि किसी को मजबूरी में न जाना पड़े, इच्छा कहीं हो जाने की तो देश के अंदर जाए। अच्छा, नौकरी मिलती है तो है जो प्रावधान क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेट का, तो उसमें भी क्या है, कोई आदमी की नौकरी मिलती है तो देश के किसी कोने का आदमी आपको अप्लाई कर सकता है, अधिकार है कि नहीं संवैधानिक। ठीक कौन सी बात पर ये लोग बात करते हैं। और रही बात जो बोलता है कि बेरोजगारी, जरा बता तो दे कि कब रोजगार की बात कर रहा है, कौन कर रहा है। जो हम लोगों के पहले था, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 90 और 2000 में अलग हुआ, 5 साल बिहार अलग रहा। लेकिन अगर 15 वर्ष का देख लीजिए, बिहार झारखंड मिला करके 10 साल, तो कितने लोगों ने नौकरी दी, शिक्षक और बाकी पुलिस में और दूसरे सरकारी सेवाओं में, मात्र 95,000 15 साल। और हम लोग जरा देख लीजिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक, पुलिस में, सरकारी सेवाओं में, माने 6 लाख से बहुत ज्यादा लोगों का हुआ है। और कितने लोगों का हो रहा है, कितना कमीशन हम लोगों ने बनाया ताकि तेजी से उसका एग्जाम का और उसके सिलेक्शन की जो सुविधाएं हो वो ज्यादा तेजी से काम हो, इसके लिए कितना हम लोगों ने कमीशन बनाया। और अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन आप जान लीजिए हमारे हिसाब से जो मुझको 60-70 हजार के एम्प्लॉयमेंट के लिए चल रहा है हर तरह का, हर स्तर पर। और ये जो कोई कहता है बेरोजगारी, अरे कहां रोजगार था भाई, यहां के तो व्यापारी भाग गए थे, जरा भूलना नहीं चाहिए। यहां के कितने व्यापारी भागे थे, कितने डॉक्टर भागे थे, सबसे ज्यादा जो शिकार होते थे डॉक्टर्स, कितने लोग भागे थे यहां से, कितने लोग सरकारी सेवा छोड़ करके चले गए थे, क्या स्थिति थी। और जितने जो व्यापारी गए थे, जब हम लोग आए तो जो व्यापारी यहां से नहीं गए थे उनके लिए हम लोगों ने तो अलग सम्मेलन करके लोगों को प्रतिष्ठित किया था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना में किए थे। तो आप देख लीजिए, ये तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। इतना काम लोगों को करने के लिए और लोगों को प्रमोट करने के लिए। और ये जरा बताइए एजुकेशन के क्षेत्र में कितने लोगों को और काम करने के लिए जो हम लोगों ने दिया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए कि काम करिए, इंडस्ट्री के हिसाब से भी सारा सबसे सुविधा देना। तो हम लोग तो बहुत लोगों को काम देने का प्रबंध